चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको जैसे मालूम है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में हम जानते हैं कि जब लाइट किसी मीडियम में फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम ट्रेवल करती है विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी को बदले, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेन सरफेस है जिसको आप ग्लास सरफेस भी कह सकते हो। इस ग्लास सरफेस में हमने दो मीडियम मान लिए, एक हमारा फर्स्ट मीडियम N1 है और सेकंड मीडियम हमारा N2 है। अब N1 और N2 के प्लेस पे आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं, जैसे एयर होता है, आप ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, केरोसिन ले सकते हैं, मरकरी ले सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो रूल के हिसाब से ये इंसिडेंट रे है, जो हमारी लाइट हमारी तरफ आती है, टूवर्ड्स आती है बेस की तरफ, नॉर्मल की तरफ, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो यहाँ से रिटर्न होती है, वापस जाती है दूसरे मीडियम की तरफ, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो N1 N2 ध्यान रखना, N1 नॉट इक्वल टू N2, N1 N2 की वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब है कि इट इज नॉट अ ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, इसकी टेंडेंसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की होगी नहीं। तो होगी नहीं तो या तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल आएगी या तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अगर ये टूवर्ड्स नॉर्मल आती है, टूवर्ड्स नॉर्मल आती है, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट एंगल आई कहते हैं, और जो नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ आर कहते हैं। इसका मतलब है कि जब भी कोई लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है, पहले मीडियम से कहां चली जाए, सेकंड मीडियम में चली जाए, लेकिन ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, फ्रीक्वेंसी बदलनी नहीं चाहिए। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन में एक बात होती है कि नहीं, हम दो मीडियम लेते हैं तो उस मीडियम को लेने के लिए हमारे पास दो डेंसिटी होती है। एक होती है हमारी मास डेंसिटी और एक हमारी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी को आपने क्लास 11th में सेंटर ऑफ मास या सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन के चैप्टर पे पढ़ा होगा। तो मास डेंसिटी हम जानते हैं, मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम हो, मास पर यूनिट लेंथ भी हो सकता है, मास पर यूनिट एरिया भी हो सकता है, विच इज आल्सो नोन एज मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी में एक विशेष बात होती है कि यहां पर रेशियो होता है बेटा, किसका रेशियो होता है, ऑफ टू स्पीड ऑफ लाइट, ऑफ टू स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर एक रेशियो होता है, किसका रेशियो चलता है, रेशियो ऑफ टू स्पीड ऑफ लाइट। इसको क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, N इक्वल C/V। जहां पर n को आप क्या कहते हो, ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकते हो, जहां पर n को क्या कहते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हो, जिसकी वैल्यू होती है C/V। और C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो या वैक्यूम हो, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मतलब क्या निकला, n प्रोपोर्शनल 1/V। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। जैसे आपको मालूम है कि अगर एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, वाटर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है। तो n प्रोपोर्शनल 1/V, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। इसका मतलब है कि अगर इस ऑर्डर को हम सेट करें तो जरा देखें, ND is greater than NG is greater than NW is greater than NA। किसका ज्यादा, डायमंड का, उससे कम किसका, ग्लास, उससे कम किसका, वाटर, उससे कम किसका, एयर। अगर स्पीड ऑफ लाइट निकाल लो तो क्या निकलेगी, VD, क्योंकि यहाँ पर जितना ये ऑर्डर बढ़ रहा है ये ऑर्डर कम होगा, तो VD इज लेस देन VG।
इज लेस देन VW इज लेस देन VA। मतलब एयर में सबसे ज्यादा स्पीड, फिर वाटर में, फिर ग्लास में, फिर डायमंड में। ये रिलेशन होता है N = C/V, जहां पर N को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक, इतनी बात कंफर्म है? चलिए नोट कर लीजिए, पॉज कर लो।